बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ नया और डिफरेंट सा आलू गोश्त बनाना चाहते हैं तो ये बना ले पतले शोरबे वाला आलू गोश्त। देगी स्टाइल में हम इसे बनाएंगे और इतनी मज़ेदार बनेगी जिसे खाने के बाद खाने वाला उंगलियां चाटता ही रह जाएगा। और मेरा ख़ास खुशबूदार सीक्रेट मसाला आलू गोश्त का देगी मसाला वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। खुशबू ऐसी होगी कि पूरे मोहल्ले तक पता चल जाएगा। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़ अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। ये हमने एक प्रेशर कुकर लिया है, इसमें डाला है हमने 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है। आधा पाव प्याज का छिलका उतारकर इसके स्लाइस किए हमने बिल्कुल बारीक। अब वो इसमें हम डाल देंगे और डालकर इसे हल्का सा गोल्डन फ्राई कर लेंगे। जब ये हल्का सा गोल्डन फ्राई हो जाएगा तो मेरे पास ये 1 किलो बीफ की बोटियां हैं जिसमें हड्डी वाला गोश्त भी है, वो हम इसमें डाल देंगे। और 2 चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और डालने के बाद चंद सेकंड हमने इसकी कर लेनी है भुनाई। जब चंद सेकंड हो जाएंगे और जो है अदरक की स्मेल जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी तो इसमें डालूँगी मैं 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चाय का चम्मच पिसी हुई हल्दी, 1 से 1.5 खाने का चम्मच भरकर डालेंगे पिसा हुआ धनिया, नमक लेंगे हस्बे जायका। ये मेरे पास टमाटो प्यूरी है, ये मैं डालूँगी तकरीबन 1 कप। अगर आपके पास नहीं है तो आपने 1 पाव टमाटर को पेस्ट करके डालना है, साबित टमाटर हरगिज़ नहीं डालना। अब इसकी 1 मिनट हमने करनी है भुनाई। जब 1 मिनट हो जाएगा और ये देखें बहुत अच्छा सा जो है इसमें कलर भी आ जाएगा, तब मैं इसके अंदर डाल दूँगी तकरीबन 1.5 गिलास पानी। 1.5 गिलास पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा करके इसे चूल्हे पे चढ़ा देंगे। पहली सीटी बजने के बाद काउंट करेंगे 20 मिनट। 20 मिनट के बाद हमने ये प्रेशर कुकर से हटा देना है। जब तक मैं खुशबूदार मसाला बनाऊंगी 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच सौंफ, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची, 8 से 10 लौंग है मेरे पास, 1 मेरे पास बादियान का फूल है, 3 से 4 जो है दालचीनी है, छोटा सा 1 जायफल है और जवेत्री के 2 छोटे पीस हैं। इन तमाम मसालों को हम रोस्ट करेंगे और रोस्ट करने के बाद इसका हमने पाउडर बना लेना है। बेहद खुशबूदार ये मसाला तैयार हो चुका है। 20 मिनट हो गए हैं और हमारा ये गोश्त माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये मैजिक वाला खुशबूदार देगी मसाला। डालकर इसकी अब हमने करनी है चंद सेकंड भुनाई। फिर इसमें मैं डाल दूँगी ये मेरे पास आलू थे आधा किलो, इसको हमने जो है किसी भी शेप में आप कट कर ले जिस शेप में आपको पसंद हो। डालने के बाद इसकी करनी है हमने भुनाई। तकरीबन मैं इसकी 1 से 1.5 मिनट करूँगी भुनाई। जब 1-1.5 मिनट भुनाई हो जाएगी तब इसमें मैं डालूँगी 2 गिलास पानी। जी हाँ, मैं पतले शोरबे वाला बना रही हूँ तो मैं तकरीबन 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा शोरबे वाला नहीं बनाना है तो आप 1 गिलास पानी इसमें ऐड कर दें। फिर इसमें प्रेशर कुकर लगाएंगे। पहली सीटी बजने के बाद हमने जो है 10 से 12 मिनट इसको जो है पकाना है। जब 10 से 12 मिनट हो जाएगा तो हमने ये देखिए ढक्कन हटा देना है। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए मेरे आलू गोश्त देगी स्टाइल वाले मेरे सीक्रेट मसाले वाले तैयार हो चुके हैं। आलू और गोश्त बहुत अच्छा सा गल चुका है और बहुत जल्दी ये बन गया था। यकीन माने खुशबू से पूरा किचन मेरा महक रहा था। अब इसको जो है किसी भी अच्छे से आपने सर्विंग बॉल में निकालना है। इस रेसिपी को जो है आप रोटी के साथ, नान के साथ, चावल के साथ, पराठे के साथ जैसे भी खाएंगे बहुत मज़ा आएगा। अब पतला शोरबा होने का एक फ़ायदा यह है कि आप इसमें रोटी भी डिबो करके उसको जो है खा सकते हैं। तो ये रेसिपी तैयार हो चुकी है, आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे भी बताना है कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। कमेंट्स ज़रूर करें और प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरा आपका और हम सब का दस्तरखान यूँ ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।